नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा एमसीयू में हुआ रामसिया त्रिपाठी स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन। रीवा में नशीली कफ सिरप ले जाते धराया आरोपी। रीवा में आवाम फाउंडेशन द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। रीवा में परिवहन विभाग के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे ट्रक चालक। रीवा में टायर पंचर होने पर जेसीबी से टकराई कार। रीवा में मनाई गई महाराज अग्रसेन की जयंती। रीवा में 12 करोड़ के घोटाले में फंसे तत्कालीन एसडीओपी। सतना में 4 महीने बाद भी नहीं पकड़ा गया बैग चोरी का आरोपी। मैहर में 17 सितंबर तक बंद रहेगी शारदा मंदिर रोपवे सेवा। मऊगंज को सीएम डॉक्टर मोहन ने दी बड़ी सौगातें। एमपी के 22 जिलों में बारिश का कोटा फुल। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रविवार को रामसिया त्रिपाठी की स्मृति में तीसरी व्याख्यानमाला 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में रामायण और आधुनिक चुनौतियां मुख्य विषय रहा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि राम कथा का उद्गम भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आपकी धार्मिक आस्था अडिग है तो किसी भी परीक्षा से आप डर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में स्त्रियों को शक्ति का स्वरूप माना गया है। कार्यक्रम में साहित्यकार चंद्रिका प्रसाद चंद्र, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल समेत अतिथिगण शामिल रहे। तो भारतीय लोगों के हृदय और आत्मा में समा गई और जो एक तरह से हिंदुत्व की पारिभाषिक पहचान से बन गई। ये कथा जो है स्त्री पुरुष विमर्श के रूप में हमारे सामने आती है। हार्टमैन कहती थी कि मार्क्सवाद और नारीवाद यानी मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म के बीच में एक अनहैप्पी मैरिज है, एक अप्रसन्न विवाह है। लेकिन रामकथा जो है वो उमा और शिव के जो है बहुत ही प्रसन्न दाम्पत्य से प्रस्फुटित हुआ पुष्प है। और ये ध्यान दीजिए कि जीसस के जीवन में कभी भी उनके बराबर उतनी ही क्षमता की स्त्री उपलब्ध नहीं है, उतनी ही दिव्य कोई नहीं है। और ऐसे ही एक दूसरे पैगंबर जो हैं उनके जीवन में भी उनके बराबर उतने ही सामर्थ्य की, उतनी ही दिव्य स्त्री जो है नहीं दिखाई देती। वहां तो जैसे पुरुष प्रामुख्य है, और यही हाल आप देखें तो बुद्ध और महावीर का भी है। तो जैसे कोई मेल स्ट्रीम है ना, वही मेन स्ट्रीम बन गई उन लोगों में। मेल स्ट्रीम एंड पुरुष धारा वो मुख्य धारा हो गई। लेकिन हमारे यहाँ उमा और शिव दोनों जो हैं उतने ही दिव्य हैं जितने राम सिया जिसकी बात। रीवा पुलिस ने लंबे समय से नशीली सिरप की तस्करी में शामिल शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि 6 सितंबर को रायपुर कृष्णयान थाना पुलिस ने सुरसा खुर्द मोड़ के पास एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बिना नंबर की एक बाइक पर बोरी में भरकर अवैध नशीली कफ सिरप ले जा रहे आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी विजय कुमार पटेल रायपुर कृष्णयान थाना क्षेत्र के उमरी गांव का रहने वाला है। उसके पास से कुल 108 शीशियां अवैध नशीली कफ सिरप जब्त की गई हैं, जिसकी कीमत 21,060 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रीवा में परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान रोके गए ट्रकों के ड्राइवरों ने थाने पहुंचकर परिवहन विभाग के खिलाफ शिकायती आवेदन पत्र दिया है। ट्रक ड्राइवरों ने आवेदन पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली की जा रही है और 24 घंटे से अधिक समय से उन्हें बेवजह खड़ा करा कर रखा गया है।
बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा खड़े कराए गए ट्रकों में किसी भी मेडिसिन तो किसी में कच्चा माल लोड है, लेकिन वाहनों को जबरन रोक कर रखा गया है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल ट्रक ड्राइवरों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर संबंधित विभाग से जानकारी लेने की बात कही है। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आवाम फाउंडेशन द्वारा रविवार सुबह 7 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने रक्तदान किया। आवाम फाउंडेशन के अध्यक्ष रफी खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 500 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उससे अधिक लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगली बार 3000 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखा जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट की बात, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं। 2005 में मैंने यहां से MBA किया है। 19 ईयर्स का जॉब था मेरा, एज अ GM मैंने क्विट किया है, तो जॉब छोड़ के आया हूं। और छोड़ के आने का मकसद है, जो मेरी जो खुद एक कम्युनिटी है मुस्लिम की, कहीं ना कहीं वहाँ पे इलिटरेसी है, लो अवेयरनेस है, इन सबको ग्रो करने के लिए बच्चों में पॉवर्टी है, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं और थोड़ा बहुत नशे के भी आदी हैं कुछ जगहों पे। तो इस तरह की सारी चीज़ों से लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और सामाजिक जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, और जो भावना है कि हर किसी की मदद करनी, जो हमारा इस्लाम सिखाता है हमें, उसको और जितना खूबसूरती से लोगों के अंदर हम दिखा सकते हैं अपने मोमिन भाइयों, वो करना चाहते हैं। तो ये जो मकसद यहाँ पे हमने चालू किया था, इसी के उससे किया है कि हम जो ब्लड दे रहे हैं वो बेशक किसी ना किसी गरीब आदमी के, जो ज़रूरतमंद आदमी के काम आएगा और उसकी जान बचाएगा। हमारा दीन भी, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अगर किसी एक शख्स ने किसी एक की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो दोस्तों, बस यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग दुआ करें आवाम फाउंडेशन के लिए। और मैंने सुना आवाम फाउंडेशन द्वारा जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंपों को देखा है, पर इतना व्यवस्थित, इतनी मात्रा में मैं पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप दे रहा हूं। मैं राक्षी भाई, उनकी पूरी टीम, जो भी मुस्लिम भाई हमारे ब्लड दे रहे हैं, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं, उनका हृदय से आभारी हूं। उनका ये ब्लड 500 यूनिट का इन्होंने टारगेट रखा है। जिस तरह भीड़ आ रही, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आएगी। तो ये एक मुस्लिम, कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज को लोग गलत दृष्टि से देखते थे। आज जो इस तरह से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके समाज में एक तो मैसेज देंगे ही, और जो युवा जो पीछे बैठे रहते थे, आज वो भी बतला रहे हैं कि हम समाज के एक अंग हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। वो किसको ब्लड दे रहे हैं उनको नहीं मालूम, कौन ब्लड पाएगा उसको मालूम नहीं। तो इससे बड़ा भाईचारे का मुझे नहीं लगता कि कोई प्रमाण मिलेगा। मैं इस आवाम फाउंडेशन को, राक्षी भाई को, उनकी पूरी टीम को बहुत हृदय से साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत इनका आभारी हूं। और मुझे उम्मीद है, जैसे राक्षी भाई बोल रहे थे कि अगली बार हमारा टारगेट 3000 है, मुझे लगता है कि वो भी पार न कर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भी 1600 यूनिट रखने की व्यवस्था ही है। तो अब राक्षी भाई ने कहा अगले साल 3000, तो हम लोगों को मेडिकल लाइन में और लगना पड़ेगा कि 3000 यूनिट हम ब्लड रखने की व्यवस्था बनाएं। तो इन्होंने एक उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर ये डाल दिया है कि 3000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड रखने की कैपेसिटी हमारे पास हो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अभी आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए नहीं आ पाए हैं, उन्होंने बोला अगर कार्यक्रम 4 बजे हम लौटेंगे, अगर लोग रहेंगे तो वो भी आएंगे, और अगर उनको पता चलेगा 3000 का इनका टारगेट है, तो मुझे लगता है वो 5000 की व्यवस्था करवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदी मोड़ में तेज रफ्तार कार का टायर पंचर हो गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर JCB में टकरा गई। गनीमत रही कि घटना में कार सवार बाल बाल बच गए। कार चालक बैकुंठपुर से रीवा की ओर जा रहा था, तभी हरदी मोड़ तिराहे के पास कार का टायर पंचर हो गया और कार JCB से टकरा गई। कार में 2 लोग सवार थे। कार का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि कार चालक रीवा के लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं। हादसे के बाद हरदी मोड़ में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रीवा में रविवार को अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा महाराज अग्रसेन की जयंती पर अग्रवाल समाज भवन में कुलदेवी माता महालक्ष्मी व महाराज अग्रसेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिवस जलेबी दौड़ प्रतियोगिता के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 1 तक के बच्चों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को रोचक बनाया। कार्यक्रम में मेढक दौड़, चम्मच दौड़, रंग भरो प्रतियोगिता भी रखी गई। चित्रकला में बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। रीवा जिले के गंगेय जनपद के बहुचर्चित कराधान घोटाले के आरोपियों की हाई कोर्ट में
तरफदारी स्वरूप तत्कालीन मनगवा एसडीओपी KS द्विवेदी ने न्यायालय को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया था, जिससे आरोपियों को जमानत मिल गई थी। दरअसल 12 करोड़ के कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए तत्कालीन एसडीओपी KS द्विवेदी ने हाईकोर्ट को अपना गलत शपथ पत्र दिया था, जिससे आरोपियों को जमानत मिलने में आसानी हुई। इसमें जिला पंचायत के एडिशनल CO AB खरे की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन से उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। सतना रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली बैग चोरी के मामले में पुलिस ने चोर का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर जारी किया है। यह घटना 3 मई 2025 की रात की बताई जा रही है, जहां सरिता चौधरी नाम की महिला अपने पति और परिजनों के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उन्हें झपकी आई और वह सो गई। तभी एक चोर ने उनका ट्रॉली बैग चुरा लिया। उन्होंने बताया कि बैग में कपड़ों के साथ कुछ गहने भी थे। नींद खुलने पर जब उन्हें बैग नहीं मिला तो GRP चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। CCTV फुटेज में चोर दिखाई भी दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मैहर के मां शारदा मंदिर में आगामी शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियों को देखते हुए रोपवे सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह सेवा 8 से 17 सितंबर तक बंद रहेगी। मां शारदा समिति के प्रबंधन ने इस संबंध में जानकारी दी है। बताया गया है कि नवरात्रि मेला 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु मैहर आते हैं। मेले के दौरान यात्रियों को पहाड़ी पर जाने और वापस आने के लिए रोपवे का अधिक उपयोग होता है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोपवे की आवश्यक रखरखाव और तकनीकी मरम्मत की जाएगी। रोपवे सेवा 18 सितंबर से फिर से शुरू हो जाएगी। इस बीच यात्री मंदिर दर्शन के लिए सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर मऊगंज जिले पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पर्यटन स्थल बहती जलप्रपात का अवलोकन किया। साथ ही देवतलाव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देवतलाव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। यहां उन्होंने 241.33 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के 19.45 करोड़ के 3 कार्यों और लोक निर्माण के 15.99 करोड़ के 2 कार्यों का शुभारंभ किया। इसके अलावा 1.56 करोड़ की लागत से निर्मित मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के भवन तथा 50 लाख रुपए की लागत से बने गृह निर्माण मंडल के कार्य का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 133.98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 11 नई सड़कों का भूमि पूजन किया। साथ ही 50.37 करोड़ रुपए और 18.28 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले भवनों तथा 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पशुपालन विभाग के नवीन कार्यालय एवं पॉलीक्लिनिक भवन की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार MP में अब तक 40.6 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 111% है। अब तक 32.8 इंच बारिश होनी थी। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है। पिछले मानसूनी सीजन में औसत 44 इंच बारिश हुई थी। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का कोटा फुल हो गया है। इस बार बारिश के मामले में गुना सबसे बेहतर है। सबसे कम बारिश वाला जिला खरगोन रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।